नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी कंट्रीज ने हाल ही में भारत को एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अजीब सा सुझाव दिया है। सुझाव नहीं, इन्होंने बेसिकली अपनी इच्छा जाहिर करी है कि ये हम करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। ओआईसी सीक्स इंडो पाक डायलॉग। ये चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में वापस बातचीत स्टार्ट हो जाए, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि ये भेजना चाहते हैं एक टीम टू कश्मीर। ये प्राइमरली बात कर रहे हैं इंडियन कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का यहाँ पे कोई मेंशन है नहीं। अब यहाँ पे आप पूछोगे, ये सब बातें इन्होंने कहाँ पर करी है? किसी समिट के दौरान कही है? हमारे पीएम को चिट्ठी लिखी है? तो इसका आंसर है नहीं। ये बातचीत रिसेंटली हुई है सऊदी अरेबिया में। आपको पता होगा, ओआईसी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पे टोटल 57 कंट्रीज हैं एज मेंबर्स। इंडिया ओआईसी का मेंबर अभी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी मीटिंग हुई इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया से, जिनका नाम है औसफ सैयद। यहाँ पे आप देख पाओगे, ही इज द इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या इंडियन एम्बेसडर इनसे मिलने के लिए गए या फिर उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया था? तो इसका आंसर है, ओआईसी कंट्रीज के जनरल सेक्रेटरी ने इनको इनवाइट किया था मीटिंग के लिए। मीटिंग में इनवाइट करने के बाद इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ओआईसी कंट्रीज काफी हद तक चिंतित हैं मुस्लिम्स की सिचुएशन को लेकर इन इंडिया। उसके अलावा इन्होंने ये भी कह दिया यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है इसको जल्दी से रिजॉल्व करो। और फाइनली जो आर्टिकल 370 का इशू है, वहां पर भी इन्होंने ये कहा है कि हम अपोज करते हैं कोई भी यूनिलैटरल एक्शन। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, आर्टिकल 370 तो हट गया, अभी इन द फ्यूचर जम्मू कश्मीर यूटी में और भी बड़े बदलाव भारत करेगा। एक तो आपको पता है डीलिमिटेशन होने वाली है, जिस तरीके से वहां पे इलेक्शन होते हैं कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे आफ्टर डीलिमिटेशन। उसके अलावा एक बात ये भी चल रही है, रूमर है कि बाइफरकेशन भी हो सकता है जम्मू और कश्मीर का। एक स्टेट बन सकती है, एक यूटी बन सकती है। तो उस सब के अगेंस्ट भी यहाँ पर ओआईसी कह रहा है कि इन द फ्यूचर कोई यूनिलैटरल अपनी तरफ से कोई एक्शन ले मत लेना। जो एरिया जम्मू कश्मीर का, ये इन लोगों के हिसाब से डिस्प्यूटेड है। ना अब ये सब बातें ओआईसी के हेड ने इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया को बताई, और उसके बाद सऊदी अरेबिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे डाल दिया एक प्रेस नोट, और वहां पर ये भी लिख दिया कि ये सब जो इश्यूज हैं ये हमने उठाए हैं इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया के साथ। अब ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है आज के समय सेलिब्रेट कर रहा है। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं ओआईसी को उनकी पोजीशन के लिए रिगार्डिंग द जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट, और इस पूरे डिस्प्यूट में हमेशा ओआईसी हमारे साथ रहा है। और बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ओआईसी की तारीफ करी, और ये बात खास ऐड करी है कि पहली बार है कि जब सारे 57 ओआईसी कंट्रीज इकट्ठा आकर इंडिया को ये कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाएं, जबकि यहाँ पर कोई भी बात ऐसी ओआईसी ने नहीं कही कि सारे ओआईसी कंट्रीज ने स्टेटमेंट दिए। तो पाकिस्तान थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बना के भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, मगर इंडियन एम्बेसडर ने बहुत ही पोलाइटली ओआईसी की जो ये रिकमेंडेशन है टीम को लेकर ये रिजेक्ट कर दी, और साथ में ये भी बोल दिया कि जम्मू कश्मीर एक अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है भारत की। अब इंडिया ने यहाँ पे ओआईसी की टीम को रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि देखो, ऑलरेडी एक फॉरेन पीस कीपिंग ग्रुप आज के समय जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को देख रहा है। आपको बताया होगा, यूएन पीस कीपिंग के अंडर UNMOGIP, मतलब के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान एंड इंडिया। इसका सिंपली काम यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है इस पर नजर रखे और इंश्योर करें यहाँ पर कि सीज फायर मेंटेन रहे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि इसके हेडक्वार्टर्स दो हैं। एक तो इनका हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, ये रहता है इनका हेडक्वार्टर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, और फिर इनका सेकंड हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। श्रीनगर रहता है इनका हेडक्वार्टर फ्रॉम मई टू अक्टूबर। तो जब ऑलरेडी यूएन की एक टीम यहाँ पे अवेलेबल है, इनके कई यहाँ पे ऑफिसर्स हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं भारत और पाकिस्तान में, करीब 130 के आसपास यहाँ पे यूएन के लोग हैं, तो हम ओआईसी की स्पेशल टीम यहाँ पे क्यों बुलाएंगे? ये लोग न्यू यहाँ पर क्या कर लेंगे? और इस सब के अलावा भारत ने पहली बार ओआईसी की भी आलोचना करते हुए एक प्रॉपर यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग करी, और यहाँ पर यह कहा कि हमारे एम्बेसडर ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल से मिलने के लिए बस इसलिए गए थे क्योंकि इन्होंने खुद इनको इनवाइट किया था, और हम करेक्ट करना चाहते हैं सम ऑफ द मिसपरसेप्शंस अबाउट इंडिया। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि पाकिस्तान आज के समय ओआईसी को बस इस्तेमाल कर रहा है अपने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए, और ये चाहता है कि यहाँ पर बायस्ड वन साइडेड रेजोल्यूशन पास होते रहे। और हम ओआईसी को एडवाइस ये करते हैं कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इस टाइप की कमेंट ना करे। तो ये देखिए, पहली बार है जब इंडिया ने इतने ओपनली
ओआईसी की आलोचना करी है। इससे पहले आप अगर देखो तो भारत की स्टेटमेंट काफी हद तक न्यूट्रल और सॉफ्ट रहती है रिगार्डिंग ओआईसी के। हम मानते हैं कि ओआईसी को थोड़ी और जांच पड़ताल करनी चाहिए, सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स है, मगर पहली बार हमने यहाँ पर यह कहा है ओपनली कि पाकिस्तान लिटरली ओआईसी को यूज कर रहा है अपने प्रोपेगेंडा के लिए। अब इन लोगों के ऊपर है कि क्या ये पाकिस्तान के द्वारा यूज होना चाहते हैं या फिर नहीं। मगर एक यहाँ पे सैड बात यह है कि जो मुस्लिम्स इन इंडिया का जो इशू उठाया है ओआईसी ने, उस पर भारत सरकार ने कोई प्रॉपर रिप्लाई दिया नहीं है। जबकि रिसेंटली आप अगर देखो तो प्यू रिसर्च सेंटर जो यूएस बेस्ड एक एजेंसी है, इन्होंने हाल ही में रिलीजन को लेकर भारत में एक बहुत बड़ा सर्वे किया, जहां पर 30,000 लोगों से क्वेश्चन पूछे उनके रिलीजन को लेकर और उनके रिलीजियस व्यूज को लेकर। यहां पर इन्होंने ये कहा कि 91% हिंदूज और 89% मुस्लिम्स ने भारत में ये कहा है कि हमको कंप्लीट फ्रीडम है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की भारत में। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखोगे सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ ने यहाँ पर 80% से ऊपर अप्रूवल में वोट दिया और ये कहा है कि इंडिया में रिलीजन को लेकर कंप्लीट फ्रीडम है। फिर इनसे आगे ये भी पूछा गया कि आप क्या मानते हैं कि सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ बीइंग अ ट्रू इंडियन। तो यहाँ पे 85% हिंदूज ने कहा कि यस, 78% मुस्लिम्स ने कहा कि यस। तो हर लिहाज से आप अगर देखोगे तो इवन जो फॉरेन सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, जब रिलीजन के एस्पेक्ट को लेकर भारत में सर्वे करते हैं तो उनको साफ दिखता है कि लोग यहाँ पर पीसफुली रह रहे हैं। हाँ, सेग्रीगेशन है। जब लोगों से ये पूछा जाता है कि क्या आप चाहेंगे कि इंटरफेथ मैरिज हो, तो उसको लेकर ज़्यादातर लोग यहाँ पे मना करते हैं। मगर ओवरऑल जब इंडियन मुस्लिम से ही पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि इंडियन कल्चर सुपीरियर है, तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे कहा कि हाँ बिल्कुल, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस और इंडियन कल्चर सुपीरियर है। तो देखो, पहली बार इंडिया ने ओआईसी को जवाब तो दिया है प्रॉपरली कश्मीर के इशू को लेकर, मगर आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान और ओआईसी बार बार जो ये इशू रेज करते हैं अबाउट माइनॉरिटीज इन इंडिया, मुस्लिम्स इन इंडिया, इसके ऊपर भी भारत सरकार एक प्रॉपर यहाँ पर रिस्पॉन्स दे और उनको बताए कि डेटा क्या कहता है, फॉरेन सर्वेस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ताकि इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा ना कर पाए, ये एक ऐसी इमेज ना क्रिएट कर पाए एज इफ के इंडिया में माइनॉरिटीज अनसेफ हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का अभी एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको 25% प्लस 10% जो PG10 का आपको डिस्काउंट मिलता है 10%, इस पर एक एडिशनल 10% आपको और डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर चलेगा सिर्फ 14 जुलाई तक और इस ऑफर में आपको मिलता है अनअकैडमी प्रॉमिस। इसका मतलब यह है कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे परचेज करते हैं और आपका यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो आपका कोर्स ऑटोमेटिकली 1 ईयर और एक्सटेंड हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि 2 साल का कोर्स अपने आप 3 साल का बन जाएगा अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते, इवन आफ्टर बाइंग अनअकैडमीज कोर्स। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, किसी भी लिंक पे एक प्लस का लिंक है, एक आइकॉनिक का लिंक है और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी कॉम्बो। यहाँ पे इस कोर्स में आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों प्रॉपर्ली कवर होते हैं। जस्ट क्लिक ऑन पिक ए प्लान और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ या फिर 36 मंथ का कोर्स। जो 12 मंथ का कोर्स है इट इज़ अवेलेबल एट ए वेरी लो प्राइस ऑफ 3,324 रुपीज़ पर मंथ। ये प्राइस ही पे मत कर देना, इस पे भी लगेगा एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PG10 सिर्फ 2,992 रुपीज़ में आप घर बैठ के यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे। और अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता आने वाले 2 साल में, 1 साल के लिए ऑटोमेटिकली आपका कोर्स हो जाएगा एक्सटेंड। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।